अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सेवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्कोहल, ईथर और फिनॉल का पार्ट नंबर 4 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको नोमेनक्लेचर बताएंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नामांकन कैसे किया जाता है एल्कोहल का। क्योंकि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में 3 पार्ट थे। सबसे पहले हम एल्कोहल को कवर करेंगे, उसके बाद हम ईथर को कवर करेंगे और लास्ट में फिनॉल को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कोहल का आज नोमेनक्लेचर बताएंगे। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि और अच्छी कोशिश करें। तो आज हम नोमेनक्लेचर बताएंगे। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का नामांकन। नामांकन का मतलब ऐसे समझो, जैसे आपके घर में कोई नया बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नामांकन यानी नाम रखते हैं ना पंडित जी आके, ऐसे ही हम एल्कोहल का भी आज नामांकन करेंगे। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं वो आर 3 टाइप्स। इसका नोमेनक्लेचर हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स इसका नोमेनक्लेचर हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल आर 3 टाइप्स, यानी इसका जो नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं वो 3 टाइप से कर सकते हैं। अब 3 टाइप्स हमारे यहाँ कौन कौन से हैं वो आपको समझने हैं। देखिए, वैसे तो हम अब तक जो हमने हेलोएल्कीन, हेलोएरीन में जो नोमेनक्लेचर बताया था आपको, वो 2 टाइप से बताया था। एक था कॉमन नेम और दूसरा था आईयूपीएसी नेम। लेकिन इस एल्कोहल का एक स्पेशल नेम और है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जो होता है वो कॉमन नेम होता है। कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग का मतलब है साधारण नाम। साधारण नाम, ठीक है, ये पहला है आपका, पहला नोमेनक्लेचर। जो दूसरी टाइप्स का इसका होता है वो होता है कार्बेनोल सिस्टम। कार्बेनोल सिस्टम, कार्बेनोल पद्धति। कार्बेनोल पद्धति दूसरा क्या है? कार्बेनोल सिस्टम। तीसरा जो हमारे यहाँ नोमेनक्लेचर है वो है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम से सब परिचित है। जो आईयूपीएसी नहीं जानता है वो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो की आईयूपीएसी के 7 पार्ट हैं, उन 7 पार्टों को आप देखें, जिससे कि आपकी आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप अच्छा हो जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से सीखनी है। अब मैं जीओसी है वो बहुत जल्दी वाला लॉन्च करने वाला हूँ मैं, तो जीओसी से भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजबूत होगी। ठीक है, तो हमने 3 टाइप्स के बताया। एक था कॉमन नेम, दूसरा है कार्बेनोल सिस्टम, तीसरा है आईयूपीएसी सिस्टम। आपको जरा समझना है कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम को समझेंगे आप। कॉमन नेम होता है इसका एल्किल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्किल एल्कोहल। बोलें तो एल्किल एल्कोहल, दैट इज कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH। कितनी कार्बन है? एक लगाओगे यहाँ तो एल्काइल एल्कोहल या एल्काइल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। क्या होगा? मेथिल एल्कोहल। तो इसका नाम हो गया एल्किल, बोले तो मेथिल एल्कोहल।
मिथाइल एल्कोहल्स, दैट इज मिथाइल एल्कोहल। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो बताइए बच्चों क्या नाम बनेगा? 1 2 कार्बन से तो क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। क्या हो गया? इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन से इथाइल एल्कोहल्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन और इंक्रीज कर दें तो आगे का सिस्टम आप समझ सकते हैं। OH, कितनी कार्बन से? 1 2 3 कार्बन से क्या हो गया? प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो गया? प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल्स। ठीक है। अगर मैं एक सिस्टम की और बात करूं, जैसे CHOH CH3 CH3, दैट इज क्लियर। ये बैलेंस है, आपको इसकी बैलेंसिंग में ऐसे दिखा देता हूं, दैट्स क्लियर। जब कोई कार्बन 2 डिग्री हो, ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री है, और 2 डिग्री पे एक साथ आप अगर नाम बनाना चाहें, इसका एक साथ नाम बनाना चाहें, तो इसके लिए हम आइसो का यूज करते हैं। तो कितनी कार्बन है? 1 2 3, तो एक ही रो में हम इस पे आइसो लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल्स। आप जरा समझेंगे, हमारे यहाँ एक होता है यूज ऑफ आइसो, एक होता है यूज ऑफ नेओ। आप जरा समझें, यहाँ मैं बात को समझाऊंगा आपको। यूज ऑफ आइसो, आइसो कब यूज करते हैं? R2CH बॉन्ड, अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, स्टार्टिंग की कार्बन पे 2 कार्बन अटैच हो, इट मींस इसका स्ट्रक्चर आप समझें, CRH, और ये कार्बन और भी चलती रही हैं, ऐसे है, ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर है, और इन R क्या एल्काइल्स ग्रुप है, इसकी जगह मैंने जोड़ दिया CH3, और यहाँ पे भी जोड़ दिया CH3। अगर इन सभी कार्बन को आप काउंट कर लेते हो, जैसे अगर तुम अकॉर्डिंग टू आईपीएच सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 2 3 4, तो ये रह जाएगा। लेकिन हम कॉमन लिंक में क्या करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं, फर्स्ट कार्बन पे लिंक है, तो इसको एक साथ हम जोड़ सकते हैं। तो एक साथ जोड़ेंगे तो टोटल कार्बन 5 हैं, और इससे ये पता चला है कि फॉर्म ये है इसकी। तो इस फॉर्म में हम यूज ऑफ आइसो करते हैं, तो इसका नाम टोटल क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन, दैट्स क्लियर। तो इसके लिए हम आइसोपेंटेन का यूज करेंगे, दैट इज क्लियर। अब यूज ऑफ न्यू, यूज ऑफ न्यू, अगर हमें न्यू का यूज करना हो तो न्यू की कंडीशन जो होती है R3CH। अगर एक कार्बन पे 3 एल्काइल्स ग्रुप जुड़े हों, एक कार्बन पर 3 एल्काइल्स, अगर ये कंटिन्यू रखनी है तो ये बॉन्ड रहेगा डॉट डॉट, ठीक है। तो वैसे तो ये हो गया R3CH, क्योंकि कार्बन है टेट्रा बॉन्ड। अगर तुम्हें चेन यानी लॉन्ग करनी है, जैसे CH3 CH3 CH2 CH3, वैसे आपको ये कार्बन कौन सा लग रहा है? अगर स्टार्टिंग का कार्बन कितने डिग्री है, यानी 1 कार्बन अनदर अटैच 4 कार्बन, दैट इज 4 डिग्री कार्बन, दैट्स क्लियर। तो अगर इस जैसी कोई स्ट्रक्चर आती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? न्यू। तो अगर मैं इसका नेम बनाऊं 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा न्यू हेक्सेन। क्या नाम होगा? न्यू हेक्सेन, दैट्स क्लियर। अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर ऐसे होता CH3 CH3 क्या नेम बनेगा? टोटल कार्बन कितनी है? 5, इसका नाम क्या होगा? न्यू पेंटेन, दैट्स क्लियर। इसका नाम होगा न्यू पेंटेन। आपकी बात ये समझ में आ गई होगी, दैट इज कॉमन नेमिंग। ये मैंने आपको बताया कॉमन नेमिंग कैसे होती है। कॉमन नेमिंग में हम क्या यूज करते हैं? एल्किल एल्कोहल, यानी ये है इसका कॉमन नेम, आप इसको याद रखेंगे। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको कार्बेनॉल सिस्टम बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कार्बेनॉल सिस्टम की, ठीक है। ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं कार्बेनॉल सिस्टम।
कार्बेनॉल सिस्टम में क्या होता है, जो एक कार्बन पे OH ग्रुप लगता है उस टोटल को हम कार्बेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बेनॉल। तो आप इस तरीके से समझेंगे कि कार्बेनॉल सिस्टम में क्या होता है, RCH2OH। दैट्स क्लियर। इतने को हम बोलते हैं, इतने सिस्टम को, ये जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं इसको बोलते हैं हम कार्बेनॉल। क्या बोलते हैं? कार्बेनॉल। साथियों, स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? कार्बेनॉल। क्या बोलते हैं? कार्बेनॉल। और ये क्या है? एल्किल। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल। यानी एल्किल कार्बेनॉल। कार्बेनॉल पूरा नाम क्या होता है? एल्किल कार्बेनॉल। सपोज दैट आपके पास इसका एक सिस्टम, यानी यही आ गया CH3OH। दैट्स क्लियर। अब इसका ही इस सिस्टम में नाम पूछ लिया तो केवल दैट इज कार्बेनॉल, ये कार्बेनॉल ही है, इसका नाम जो होगा वो कार्बेनॉल है, कार्बेनॉल। बट अगर ये होता CH3CH2OH, अब एक कार्बन बढ़ गई क्योंकि ये कार्बन तो सिस्टम की है, दैट इज सिस्टम। सिस्टम को क्या बोलते हैं? कार्बेनॉल। तो ये कार्बेनॉल हो गया, इतना कार्बेनॉल हो गया, ये क्या हो गया? कार्बेनॉल। इस सिस्टम को हम बोलेंगे कार्बेनॉल। तो इसका नाम होगा मेथिल कार्बेनॉल। इतने को क्या बोलेंगे? मिथाइल। मिथाइल। और इतने को क्या बोलेंगे? कार्बेनॉल। मैंने बताया आपको, कार्बेनॉल। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गई होगी बात। CH3CH2CH2OH ये सिस्टम है हमारा। इतना सेक्शन क्या है? कार्बेनॉल। और ये क्या है? एल्किल। तो क्या नाम हो गया भाई? दो कार्बन है, क्या बनेगा? इथाइल कार्बेनॉल। दैट इज नेम इथाइल कार्बेनॉल। दैट इज क्लियर। तो इसका नेम क्या होगा? इथाइल कार्बेनॉल। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं IUPAC सिस्टम की बात करता हूं कि IUPAC सिस्टम क्या होता है। IUPAC में जो नेमिंग होती है वो होती है, देखो इसका जो सुफिक्स होता है, सुफिक्स जो होता है वो ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। और प्रीफिक्स जो होता है इसका, प्रीफिक्स जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इसको कहते हैं ऑल, और ये होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। और इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, जो नामांकरण होता है, नामांकरण वो होता है एल्केनॉल। क्या होता है? एल्केनॉल। क्यों होता है? एल्केन प्लस ऑल, टोटल क्या हो जाता है? एल्केनॉल। एल्केनॉल। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होता है एल्केन, क्योंकि एल्केन है, एल्केन में ऑल जोड़ोगे क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। अकॉर्डिंग टू IUPAC CH3OH एक कार्बन है, क्या नाम बनेगा? एक कार्बन से मैथ बनता है, तो मैथेन, मैथेन में ऑल जोड़ोगे क्या हो जाएगा? मैथेनॉल। क्या हो जाएगा? मैथेनॉल। मैथेनॉल। दैट इज IUPAC नेम ऑफ मैथेनॉल। अगर नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज बोलें तो बढ़ा रहे हैं आप, तो इसमें 2 कार्बन है और पहली कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, यानी इसको बोलते हैं 1 मैथेनॉल बोल सकते हो आप। अब इसका नाम होगा एथेनॉल 1, इसको भी 1 लगा सकते हो पीछे, एथेनॉल 1। नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करते जाइए, IUPAC सिस्टम बन जाएगा। और मैं इसे रेस कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए, अगर हम IUPAC सिस्टम की बात करें, जैसे OH ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, काउंटिंग करो 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले कार्बन से लगाएंगे। 3 कार्बन से क्या बनता है?
प्रोप में क्या जोड़ोगे, सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन। अब OH ग्रुप कौन से पे, दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा 2 ऑल, टोटल जोड़ लो, इस ये हो जाएगा प्रोपेन ऑल 1, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, सॉरी 2, दैट इज क्लियर। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल 2। अगर मैं और भी कार्बन, इसमें कार्बन की जगह मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, CH2 CH OH CH3, दैट इज क्लियर। तो ये फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत वीक है, तो काउंटिंग हम इसकी तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, दैट इज प्रीफिक्स। ये हमारा पूर्ण लग्न है, काउंटेबल पूर्ण लग्न है, तो काउंटेबल पूर्ण लग्न है तो हम इसको 4 क्लोरो। अगर आप पर IUPAC नहीं आती और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप IUPAC सीख लें। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए मैंने वहाँ कन्वर्जन की भी कुछ वीडियो बना के डाली हैं, उनको भी देखिए आप, जिससे कि आपकी IUPAC बहुत अच्छी हो जाए। जब IUPAC अच्छी हो जाएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझने आएगी और अच्छे से समझ में आएगी और आप बहुत चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 5 कार्बन से बनता है पेंट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो पेंटेन, OH ग्रुप जुड़ रहा है तो पेंटेनॉल, कौन सा 2, दैट इज IUPAC नेम। अगर हम इसी तरीके से और भी IUPAC बना सकते हैं, CH2 और यहाँ Cl जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया CH, यहाँ Cl जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया OH। अब IUPAC नेम बनाओ, नो प्रॉब्लम। फंक्शनल ग्रुप दिस एल्कोहल 1 2 3, एक तो ये काउंटेबल और एक ये 2 क्लोरो, तो यानी 1,2 डाई क्लोरो। टोटल कार्बन कितने, 3 कार्बन से क्या बनता है प्रोप, तो प्रोपेन OH आ रहा है, ऑल कौन से पे 1, प्रोपेनॉल 1, दैट इज क्लियर, प्रोपेनॉल 1। तो ये हो गया इसका IUPAC सिस्टम। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी आइसोमेरिम्स बताएंगे। क्या बताएंगे, आइसोमेरिम्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।